हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे कि उसकी भेड़ें उसकी क्या है, शब्द को क्या, उसकी आवाज को सुनती है कि नहीं सुनती है। आज हम संसार में देख रहे हैं भेड़ें इधर भटक रही हैं, उधर भटक रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कि नहीं? क्योंकि भेड़ों को क्या है, विश्वास नहीं है। भेड़ें क्या आती है, चर्च में विश्वास करके आती हैं, वो प्रभु यीशु पे विश्वास करके नहीं आती। किसी चर्च ने, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चर्च ने किसी ने भला नहीं करना है, कि नहीं? आपको चर्च के माध्यम से राशन मिल सकता है, कोई नाम मिल सकता है, प्रधानी मिल सकती है, कोई ओहदा मिल सकता है, लेकिन मुक्ति प्रभु यीशु के नाम पे मिलेगी। जब तक हम यीशु के नाम पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, हम बाइबल में निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका हम लोग 10 अध्याय, उसकी 27-28, तब तक भाई निकालता। हम परमेश्वर के वचन में जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि मेरी भेड़ें मेरा क्या करें, शब्द सुने। क्योंकि एक अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु हमारा है, कि नहीं? एक जो अच्छा चरवाहा होता है वो भेड़ों की रखवाली करता है और भेड़ों का ध्यान रखता है। उसके साथ क्या हो जाती, भेड़ों के साथ क्या हो जाती है, बकरियां भी होती है, कि नहीं? लेकिन वो बकरियों का भी ध्यान रखता है। लेकिन भेड़ों की क्वालिटी क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है। और बकरी की क्वालिटी क्या है, कि नहीं? वो बकरी की क्वालिटी के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया और भेड़ों की क्वालिटी के बारे में बताया हमें, और वचन निकला है तो उसको पढ़िए, सुनेंगे हम लोग वचन से। मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को क्या करती हैं, सुनती है। जो उसकी भेड़ें नहीं होती है वो क्या जाती है, जैसे एक बकरी नहीं होती है। बकरी को देखा आपने, जब भेड़ें भी होती है, गांव में देखते हैं बकरी को, और जो बकरी की जब जो उसका चरवाहा होता है, जो गड़रिया होता है, जो उसको भेड़ों को चराने जाता है, जो उसका मालिक होता है, और वो क्या करता है, जब भेड़ों को लेकर चलता है, बकरियों को लेकर चलता है, और भेड़ों को एक ही बार में समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, कि नहीं? मालिक हो ना हो, भेड़ें कहाँ पहुंच जाती है, अपने घर में पहुंच जाती है। लेकिन बकरियों की क्या आदत होती है, चलो भाई, कि नहीं? वो जब वो भेड़ों के साथ चलती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, ऐसे किनारा मारती है, ऐसे किनारा मारती है। कभी किसी के बर्तनों में अंदर घुस जाती है, कभी किसी की रसोई में घुस जाती है, कभी किसी के घर की वो क्या हो जाते हैं, चारा चूरा पड़ा होता है वहाँ खाने लगती है। लेकिन भेड़ें क्या हो जाती है, बिल्कुल सीधी कहाँ जाती है, अपने घर को जाती है। लोग कहते हैं कि नहीं क्वालिटी जानते हैं। क्वालिटी क्या है कि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ और आप लोगों के बीच से हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन के भेद परमेश्वर का आत्मा बताता है। यहाँ पढ़े लिखे का मायने नहीं रखता है, कि नहीं? बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि जितने भी यीशु मसीह के चेले थे वो एक मछलियां पकड़ने वाले थे, उनको एक रुमाल की तरह कपड़ा होता था वही पहन लेते थे, उसके अलावा उनको कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं था। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मछलियां नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, कि नहीं? और तुम्हें इतना ज्ञानवंत बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने पढ़े लिखे भी शर्मिंदा होंगे। तो आज परमेश्वर के वचन में तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन करते हम लोग जब पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 27 आयत में ये बात लिखी है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो उसकी भेड़ें हैं उसका शब्द सुन लेती है। उसको इस बात से मतलब नहीं है छोटा चर्च है, बड़ा चर्च है, पास्टर गोरा है, काला है, हीरो जैसा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन उसको क्या मतलब है, अपनी मुक्ति से मतलब है, अपने छुटकारे से मतलब है, अपनी बीमारी से, चंगाई से, छुटकारे से मतलब है, कि नहीं?
आप देखो, अगर भेड़ बनना है तो भेड़ की पूंछ की भी तरह देखो कि उसकी पूंछ देखो बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल सादगी में होती है। लेकिन बकरी होती है, उसकी पूंछ देखो कैसी होती है। देखिए आपने बकरी की पूंछ? नहीं देखी है तो देखना है जाकर कि पास्टर कहीं गलत तो नहीं बता रहा है। और क्या है, और भेड़ की पूंछ भी देखना कि नहीं देखना, कहीं अपनी पूंछ ना देखने लगना कि नहीं। इसलिए कि हम लोग साइंस वाले नहीं है कि नहीं, हम लोग विज्ञान वाले नहीं है, हम लोग क्या हैं? ज्ञान वाले हैं, ज्ञान वाले हैं। अगर ज्ञान होगा तभी हम लोग चांद पे पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान होगा तभी विज्ञान की तरफ पहुंच सकते हैं। हम लोग ज्ञान वाले हैं और क्या है? हाँ जी, विज्ञान वाले नहीं है। पहले चांद आया है, फिर विज्ञान आया है। पहले परमेश्वर आया है और तभी सूरज चांद तारों को बनाया है, हमें बनाया, मनुष्य को बनाया है। आज मनुष्य ही कहता है कि नहीं विज्ञान बड़ा है, लेकिन बाइबल क्या बताती है? ज्ञान बड़ा है, क्योंकि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या है? अधूरी है, अधूरी है। तभी वो पूंछ की तरह वो चलती है कि नहीं, बकरी की तरह चलती है। जिस दिन भेड़ की तरह चल जाएगी, उसको पापा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको मम्मी बनाने की जरूरत नहीं है, और उसको किसी चीज को बनने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक ही बात बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? जाओ रे सारे जगत पे जाओ और जाओ मेरा प्रचार करो कि नहीं, और उनको बेटी और बेटा और दास और दासी बनाओ और चेले बनाओ कि नहीं। आज हमें प्रभु की बेटी और बेटा बनने की जरूरत है कि नहीं। तभी बन सकते हैं अगर हम भेड़ की तरह रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर बकरी की तरह रहेंगे तो भटकते रहो कि नहीं। हम लोग दूसरा उसका अध्याय पढ़ेंगे, पढ़िए 10 की 28 पढ़िए। और मैं उन्हें जानता और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उनको जानता हूँ और उनको अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट नहीं होंगी, वो कभी नष्ट नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। और कभी तुम्हें क्या है? मेरे हाथ से कभी वो छीन नहीं लेगा कि नहीं। जो उसकी भेड़ है उसको कोई छीन नहीं सकता है कि नहीं। जो बकरी होगी उसको चाहे मैं करती, लेकिन एक दिन क्या हो जाती वो? हाँ जी, क्या होती? बकरी किस काम आती है? काटी जाती। हाँ जी, एक दिन कसाई के सामने काटी जाती है कि नहीं। लेकिन भेड़ क्या हो जाती है? जब रुत आती है तभी वो ऊन देती है। क्वालिटी रखो उनकी। बकरी क्या देती है? मैं। लेकिन भेड़ क्या देती है? हमें ऊन देती है, जिसकी हम लोग क्या करते हैं? रजाइयाँ बनाते हैं, स्वेटरें पहनते हैं, है कि नहीं। बड़ा कुछ भेड़ हमें देती है। हम भेड़ की क्वालिटी से देख लेते हैं। तो बकरी हमें क्या देती है? मैं, है कि नहीं। भेड़ क्या कहती है? वो तो नहीं मैं करती, वो हमें ऊन देती है। हाँ जी, देती है ऊन की नहीं देती है। अपने आप को वो प्लेन कर देती है, लेकिन हमें सर्दी से बचाती है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। और भेड़ की क्वालिटी बनने की जरूरत है आज हमें कि नहीं। जो भेड़ होती वो कभी बकरी की चाल में नहीं चलती, वो कभी नहीं भटकती। वो अपने चर्च की, अपने परमेश्वर की क्या होती है? वफादार होते हैं कि नहीं। हमें वफादार बनने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आज जो भटक रहे हैं वो परमेश्वर की भेड़ें नहीं है कि नहीं। वो सभी क्या है? उस दुष्ट की, लालच की भेड़ें हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे ये बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, कि मुझे कार मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए कि नहीं। कि एक गीत भी चला कि यीशु ने मैनू गड्डी देती, आप बंदगी ते जावांगे
हाँ जी, यीशु सानू गड्डी दवे ना दवे आप फिर भी बंदगी ते जावांगे। हालेलुया, हालेलुया। कि नहीं? वो मेरा परमेश्वर है, मैंने चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर ही रहेगा, कि नहीं? लोग आजकल गीत भी ऐसे गाते, यीशु ने मैनू गड्डी दे दी और बापा हाँ जी बंदगी ते जावांगे। चंगी गल है, यीशु ने गड्डी दे दी है, बंदगी ते जाओ। लेकिन अगर जिहदे कोल गड्डी नहीं है तो इसदा मतलब बंदगी ते ना जावे। हाँ जी, यीशु ने किसी ने गड्डी नहीं दी, किसी ने साइकिल ही दी है तो बंदगी से ना जावे, कि नहीं? आप लालच की तरफ ना जाइए। परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि उसकी भेड़े क्या उसका शब्द सुनती है। यीशु तुम्हें गड्डी दे या ना दे, दे दे तो भी धन्यवाद, ना दे तो भी धन्यवाद, लेकिन हमें चर्च को जाना है, हमें बंदगी को जाना है। और मैं यहाँ से कहाँ पर, जहाँ हमारे जलंधर में गाजी गुले सोडल के पास, यहाँ से 8-9 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं पैदल जाता था, कि नहीं? मैं पैदल जाता था और कितनी हमारी मीटिंगें होती थी, कितने हमने पोस्टर बैनर लगाने, बहुत सा काम होता था। लेकिन यहाँ से क्या हो जाता था, मैं पैदल जाता था, पैदल आता था, कि नहीं? तब साइकिल भी बड़ी मुश्किल से हम लेते थे। अगर साइकिल एक ले भी ली हमने तो उसमें 3 के बजाय 4 बैठने की कोशिश करते थे, कि नहीं? और क्या है, हमने गांव-गांव में प्रचार किया, लेकिन लालच का प्रचार आज लोगों की तरफ ऐसा लग गया है कि अच्छी भली भेड़ें भी बकरियां बन रही हैं और मैं लगी हुई हैं, कि नहीं? पहले वचन की बातें करती थी, आज सिर्फ एक ही बात, हमारा चर्च बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ बहुत कलीसिया आती है, हमारे यहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, हमारे पास्टर जी बहुत राशन देते हैं, हमारे पास्टर जी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम करते हैं। तो पहले क्या हो जाता था, कि नहीं? हमें प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देता है, हमें प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है, हमें यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह हमें सर्वदा का जीवन देता है। यीशु कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। पहले हम लोग ये कहते थे, आज हम लोग क्या कहते हैं, कि नहीं? कि हमारा मेरा तेरा लगा है। प्रभु ने क्या कहा है कि सबसे प्रेम उत्तम है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हम क्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं? नहीं। हम कहते हैं हम प्रभु की भेड़े हैं, हम प्रभु की भेड़े नहीं है, हम लालच की बकरियां हैं, लालच की बकरियां हैं। कोई तेल पानी बेच रहा है, कोई कहता वहां का तेल लेकर आए हैं तुम्हें मस्सा करेंगे, हैं? कोई कहता वहां से मिट्टी लेकर आएंगे वो भला करेगी तुम्हारी, कि नहीं? ये हमारे चर्च का केस है। आज हमारे पापा जी का जन्मदिन, ये केक खाओगे तो उद्धार मिल जाएगा। यानी कि सीधा सीधा क्या है, अंधविश्वास में ले जाया जाता है, पखंडवाद में ले जाया जाता है। अच्छी भली भेड़ों को क्या है, बकरी बनाया जाता है। और बकरी एक दिन कटेगी, वो चाहे पास्टर हो, कि नहीं, चाहे बहुत सा बड़ा भविष्यवक्ता है, और एक दिन बकरी को कटना है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, मेरी बड़े क्या है, मेरी भेड़े शब्द सुनती हैं और मैं उनको, हाँ जी, जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? जानता हूँ। अगर यीशु मसीह जानता है तो हमें भी जानने की जरूरत है कौन भेड़ है और कौन बकरी है। क्योंकि बाइबल कहती सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी। अगर आपको आजाद होना है बीमारियों से, अगर अपने कलेश से, अपने कर्जे से, अपने दुख से, अपनी परेशानियों से, बीमारियों से, हर चीजों से आजाद होना है, तो आज हमें किसकी भेड़ बनने की जरूरत है? यीशु मसीह की भेड़ बनने की जरूरत है। क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती, लेकिन तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा परमेश्वर न तुम्हें छोड़ेगा और न तुम्हें त्यागेगा, कि नहीं? तुम्हारा सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कि नहीं? संसार का मेरा पिता था, छोड़कर चला गया। संसार की मेरी माता थी, छोड़कर चली गई। संसार के मेरे मित्र थे, दोस्त थे, छोड़कर चले गए। और अभी पता नहीं कौन कौन छोड़कर जाएगा, लेकिन क्या है, हमें यीशु के पीछे